नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमित अम्बस्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग राइट टू प्राइवेसी पर एसे करेंगे और इस एसे के अंतर्गत निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को देखेंगे कि क्या होता है, ये इसके डेफिनेशन को समझेंगे और प्राइवेसी को अपहोल्ड करने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या सेफगार्ड्स दिए गए हैं इसको देखेंगे और किन कंडीशंस में राइट टू प्राइवेसी कर्टेल कर लिया जाता है। तो उन सब चीज़ों को आज हम लोग इस एसे के दौरान अपना देखेंगे। तो आपको पता ही है कि सिविल कोर्ट असिस्टेंट के लिए जो एग्जाम 21 सितंबर को है वहां पर आपसे एक एसे पूछे जाएंगे। तो उसी क्रम में आज का हमारा ये वीडियो है और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अंडर द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए, जिस तरीके से हम लोग फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में सब कुछ कहा गया है। तो ये कहता है कि जो राइट टू आपका प्राइवेसी है यानी निजता का अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21 के अंतर्गत, जहां पर आपको लिखा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो उसी के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, इनिशियली इसको इसमें नहीं रखा गया था फंडामेंटल राइट्स, इनफैक्ट इसको कंसीडर भी नहीं किया गया था कई सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन लेटर ऑन बाद में एक जजमेंट आया जो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, उसके अंतर्गत ये कहा गया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही राइट टू प्राइवेसी को भी रखेंगे, दैट कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आगे पढ़िए। लिखा है, मोरओवर सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट इन द पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस affirmed प्राइवेसी एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एफर्म किया, मतलब इसको कंफर्म कर दिया, ठीक है, कि प्राइवेसी एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और रिमाइंड इट, ये जो हमारा केस है पुट्टस्वामी केस, ये काफी ही फेमस केस है जिसको कि हम लोग आधार केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आधार कार्ड वाला जो आपका है वही आधार। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ नहीं है। अब देखिए, इस तरह के टॉपिक जो है ना, तो सबसे पहले आप इसमें क्या बता सकते हैं, तो बिल्कुल ही फैक्चुअल लिखना है कि क्या होता है राइट टू प्राइवेसी, कहां पर है ये, तो इस तरह की बातें करना है। बहुत आपको इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी बात नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आपको वर्ड्स जो लिमिट रहेंगे वो 250-300 के आसपास हैं। अगर आप 200-250 वर्ड भी लिख लेते हैं तो वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो उतने वर्ड्स में बहुत कुछ लिखना संभव नहीं है, इसीलिए टू द पॉइंट जो वेरी प्रिसाइज राइटिंग है वो आपको करना है, सो एज यू कैन स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स। ठीक है, ऐसे को कैसे लिखना है इस पे भी हमारा वीडियो है जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। आप बिल्कुल वहां पर जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ऐसे, जिससे आपके जो एग्जामिनर होंगे, जो आपकी कॉपी को चेक कर रहे होंगे, इन्विजिलेटर इनफैक्ट, वो मार्क्स आपके नहीं काट पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको स्कोर दे सकेंगे। चलिए आगे बढ़िए। अब बोलता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू प्राइवेसी, क्या इसका महत्व है। तो आप खुद ही सोचिए कि निजता का अधिकार आपको दिया जाएगा तो उससे क्या सिग्निफिकेंस है। भाई, आपके जो भी प्राइवेट लाइफ है, आप किसी से बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, सामने से किसी को बात कर रहे हैं, तो आपके फोन को कोई टैप नहीं करे, आपकी बात को कोई चोरी चुप्पे सुने नहीं, तो बस यही तो राइट टू प्राइवेसी है। इसी को अपहोल्ड करना है हम लोगों को। ठीक है, आपके निजता पे किसी प्रकार का अटैक ना हो सके, दैट इज राइट टू प्राइवेसी एंड द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू प्राइवेसी इज दिस ओनली। ठीक है, बस यही और कुछ भी नहीं। अब देखिए, बोलता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस राइट इज टू सेफगार्ड फ्रीडम एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को बस सेफगार्ड करना, और क्या बोलता है यहां पर, आपके फ्रीडम को सेफगार्ड करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, समझ रहे होंगे, स्वायत्त जिसको कहते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह सुनते होंगे ना कि ऑटोनॉमी है, मतलब उसका किसी के ऊपर अपना कंट्रोल, मतलब किसी और का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो एग्जाम खुद कंडक्ट कराता है, रिजल्ट खुद निकालता है, अपने सारे अफेयर्स को खुद से रेगुलेट करता है। तो वही ऑटोनॉमी वाली बात यहाँ पर कही जा रही है। अब देखिए, कहता है कि इट इंश्योर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम सर्विलांस, सर्विलांस से प्रोटेक्शन, आपको कोई सर्विलांस नहीं कर रहा है, आपको कोई सुन नहीं रहा है, आपको कोई देख नहीं रहा, आपको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। सिक्योर्स पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रॉम सर्विलांस, आपके पर्सनल डेटा कहने का मतलब, अभी जैसे कि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हम लोग व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं, हम लोग टेलीग्राम का यूज़ कर रहे हैं, इनफैक्ट हम लोग बहुत सारे टूल्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, वर्चुअल वर्ल्ड में। तो हमारे जितने भी डेटाज है, इनफैक्ट आप अगर सोचिए किसी को आपने पिक भेजा और वो पिक अगर सार्वजनिक हो जाता है, सार्वजनिक कहने का मतलब कि अगर आपने जिनको भेजा तो 1 to 1 ये ना रखे, 1 to many हो जाए, लीक हो जाए, तो इसको ही बचाना हमारा है राइट टू प्राइवेसी के तहत, ये कह रहा है यहां पर। अब देखिए, दिस राइट रिफ्रेन एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडीज फ्रॉम ट्रैकिंग इंडिविजुअल एक्टिविटीज विच क्रिएट्स अ सेंस ऑफ फ्रीडम एंड सिक्योरिटी इन प्राइवेट स्पेसेस। देखिए, अब ये कहता है ना कि किसी भी गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट बॉडी
आपको सर्विलांस नहीं कर सकता है, आपको टेप नहीं कर सकता है, आपको फॉलो नहीं कर सकता है बिना आपको बताए हुए। ठीक है, ये किस पे अटैक होगा? तो आपके पर्सनल लिबर्टी पे अटैक होगा, ये आपके स्पेस पे अटैक होगा जो कि आपका पर्सनल है। ठीक है, इंडिविजुअल का पर्सनल स्पेस है। वही ये बात यहां पर कह रहा है। देखिए बोल रहा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सर्विलांस क्या है कि द राइट रिफ्रेन एनी गवर्नमेंट, ये जो राइट है ये गवर्नमेंट को रोकता है, किसी भी प्राइवेट बॉडी को रोकता है फ्रॉम ट्रैकिंग इंडिविजुअल एक्टिविटीज विच क्रिएट अ सेंस ऑफ फ्रीडम सिक्योरिटी इन प्राइवेट स्पेसेस। ठीक है, आपके प्राइवेट स्पेस में सिक्योरिटी है, फ्रीडम का जो बोलते हैं ना कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसको ये करता है। अब आगे आइए, अब डेटा प्रोटेक्शन के बारे में देखिए बात करता है। डेटा प्रोटेक्शन वही जो मैंने आपको बताया। टुडे व्हेन द वर्ल्ड इज रेवोल्यूशनाइजिंग वी हैव मूव्ड फ्रॉम फिजिकल टू वर्चुअल वर्ल्ड एंड यूजेस एवरी डेटा ऑनलाइन। देखिए पहले क्या होता था कि रजिस्टर्स वगैरह होते थे। ठीक है, अब क्या है कि वो रजिस्टर्स किससे रिप्लेस हो गया है? तो वो हमारे फोन के नोटबुक से हो गया है। अब हम लोग फोन पे नोट कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, और फिजिकल यानी जिसको हम टच कर सकते हैं उसको, उससे हम लोग आगे बढ़कर अब हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए। आप देखते हैं ना कि डेटा को हम लोग स्पेस में, क्लाउड में सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके घर पे आप कुछ नहीं रख रहे हैं रजिस्टर में लिख के कुछ भी कंटेंट, अब आप उसको सेव कर दे रहे हैं। तो वही डेटा को प्रोटेक्ट करने के बाद भी आपको निजता के अधिकार पे आता है, राइट टू प्राइवेसी में आता है। देखिए वही लिख रहा है। अब देखिए बोलता है कि दिस एक्ट अनेबल्स, ये एक्ट जो है क्या एनेबल करता है? तो अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है ना, मतलब जो ऑथराइजेशन नहीं है आपको कुछ काम को करने के लिए, तो उसके एक्सेस को ये रोकता है निजता का अधिकार। We can understand this using the simplest example. Our WhatsApp messaging service uses one-to-one encryption, which means one-to-many encryption. Which means one-to-one encryption cannot be transmitted to someone else. Data encryption and many such tools are being used. देखिए आप में से सारे लोग WhatsApp को यूज़ करते होंगे, तो WhatsApp में देखते होंगे ऐड आता है कि one-to-one encryption, आपका जो मैसेजेस है वो प्योरली इंक्रिप्टेड है। ठीक है, कोई और उसको नहीं देख सकता, कोई और उसको नहीं पढ़ सकता है। तो ये किसके तहत है? तो वो राइट टू प्राइवेसी के तहत ही है कि वो लोग डेटा को इंक्रिप्ट कर देते हैं और वन टू वन कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं, जिससे कि आप जो भी बात कर रहे हैं उसकी प्राइवेसी मेंटेन रह सके और राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत वो आ पाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अगर मैसेज कर रहे हैं तो वो मैसेज व्हाट्सएप के पास ही चला जा रहा है या किसी और के पास जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो पूरा पूरा इंक्रिप्टेड फॉर्म में, और आपने जो मैसेज को टाइप किया और आप जिसको पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो जो मैसेजिंग है, वो जो कम्युनिकेशन है, बस सिर्फ आपके और उनके बीच में ही रहेगा। दैट इज राइट टू प्राइवेसी, जो कि सेफगार्ड करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और वही आजकल डिजिटल वर्ल्ड में हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए बोलता है कि राइट टू प्राइवेसी में क्या कॉन्फ्रंटेशन है, क्या डिस्प्यूट है यहां पर, ये समझिएगा। तो आप समझिएगा कि आखिर क्या है डिस्प्यूट। तो द राइट्स इन इंडिया इज ऑलवेज इन कंटेंशन। ये क्यों कंटेंशन में, हमेशा विवाद में क्यों है? तो सुनिए, बैलेंसिंग इंडिविजुअल प्राइवेसी विथ अदर फंडामेंटल राइट्स, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। कई बार ऐसा होता है ना कि राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत, राइट टू प्राइवेसी का हवाला देते हुए हम लोग सिक्योरिटी को ब्रीच कर देते हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी को ब्रीच करने का मतलब कि आपके किसी एक व्यक्ति के निजता के अधिकार को बचाने के क्रम में हम लोग मासेस के साथ अन्याय कर बैठ रहे हैं और उनके सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं। तो दैट इज द मेन कन्फ्रंटेशन टुडे राइट टू प्राइवेसी इज फेसिंग। अब आगे बढ़िए। In digital age, surveillance is carried out via taping or interception of telecommunication messages that is violating right to privacy. अब ये बोल रहा है कि डिजिटल एज में आज हम लोग देख रहे हैं ना कि कभी अपराधी को पकड़ रहे हैं लोग, कुछ उस तरह के जो बदमाश हैं जो साइबर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फ़ोन के टैपिंग को कर रहे हैं, उनके मैसेज के इंक्रिप्शन को तोड़ रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं उनके मैसेज को। तो एक्चुअली है क्या ये भी तो राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है ना, ये तो राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है। लेकिन यहां पर यह कहा जाता है कि राइट टू प्राइवेसी को भी कभी कभी कर्टेल किया जा सकता है अगर वो एक सिक्योरिटी बीच मासेस का कर रहा हो किसी एक इंडिविजुअल के वजह से, तो उसको हम लोग कर्टेल कर सकते हैं। वही राइट टू प्राइवेसी कहता है और उस पर ही एक कन्फ्रंटेशन है। ठीक है, अब होगा क्या कि मान लीजिए इस तरह का कोई टैपिंग हो गया टेलीकम्युनिकेशन मैसेजेस वगैरह का, तो वो तो जा सकता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट राइट टू प्राइवेसी का हवाला देते हुए, लेकिन वहां पर उसके केस को इंटरटेन इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ कर्टेलमेंट के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं और उसके अंतर्गत यहाँ पर ये बातें दी गई हैं। आगे बढ़िए। अब देखिए इन दिस कंटेक्स्ट हम लोग यहाँ पर है कि देयर आर जजमेंट्स बाय सुप्रीम कोर्ट व्हिच हेल्ड दैट गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन इंडिविजुअल्स प्राइवेसी बेस्ड ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर टू प्रिवेंट प्रोवोकेशन
जो भड़काते हैं लोग, इंसाइट करते हैं, एंड कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, यानी कोई घटना घटित हो जाए या किसी को कोई भड़का रहा है, इंसाइटमेंट हो जाए, तो उस केस में राइट टू प्राइवेसी को हम लोग कर्टेल कर सकते हैं। और ये बात जान लीजिए कि जो फोन टैपिंग वगैरह आप देखते हैं, तो ये छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है कि एक थाना प्रभारी या इंस्पेक्टर के लेवल पे आप करा लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको फोन टैपिंग कराना है और कॉन्स्टिट्यूशनली कराना है, ठीक है, एज पर लॉ कराना है, जो सेक्शन 4 सब क्लॉज 1B में ऐसा कहीं पर लिखा गया है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट ऐसा कुछ है, तो वहां पर यू हैव टू टेक परमिशन। किससे लेना पड़ता है? तो यूनियन सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट जो सेक्रेटरी होते हैं राज्य सरकार के, उनसे लेना पड़ता है, ठीक है। और ये बहुत ही छोटा इशू नहीं है, बहुत ही बड़े लेवल पर अगर ऐसा होता है तो इस तरह की अनुमति दी जाती है। तो फोन टैपिंग वगैरह ये है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब इसमें कंक्लूजन हम लोग क्या बोल सकते हैं, किस तरीके से लिखेंगे? तो कंक्लूसिवली देखिए क्या है कि राइट टू प्राइवेसी इज द मेन स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी, ठीक है। जिस तरीके से कि वी ऑल आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, जहां पर हम लोग अपने हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो सरकार चलती है, जो कि पब्लिक वेलफेयर में एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करती है और हम लोगों के अकॉर्डिंग ही काम करती है, ठीक है। ऐसे देश में हम लोग रह रहे हैं, ऐसे स्टेट में हम लोग रह रहे हैं, तो उसी तरीके से राइट टू प्राइवेसी तो भैया मेन स्प्रिंग है ह्यूमन का, ठीक है। मेन स्प्रिंग का मतलब क्या हो गया कि एकदम बिल्कुल ही मेन निजता का अधिकार, कि आप पे कोई बाहरी शक्ति कहने का मतलब हो गया कि कोई बाहरी नजर ना रहे, किसी प्रकार का टैपिंग ना हो, किसी प्रकार का सर्विलांस ना हो, तो ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी तो बिल्कुल ही जरूरी है आपके फ्रीडम के लिए, तो ये काफी जरूरी है। लेकिन यहां पर क्या कहता है, देखिए कि इट फैसिलिटेट्स ह्यूमन टू मेक चॉइसेस विदाउट एनी फियर ऑफ एनी इंट्रूजन मतलब आक्रमण, अंदर घुस जाना, इस तरीके से, ठीक है। अब आगे आइए। एज द सोसाइटी इज एडवांसिंग टेक्नोलॉजिकली एवरी डे, प्रोटेक्टिंग राइट टू प्राइवेसी नीड टू बी patronage by the government by making strong laws, especially when the life is on the digital platform। अब ये कह रहा है कि जब हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा आ चुके हैं, सारे जितने भी हमारे काम हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही हो रहे हैं, यानी ऑनलाइन हो रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहे हैं, तो इस तरह से अगर आपका प्राइवेसी आपको मेंटेन करके रखना है, प्राइवेसी आपको बचा के रखना है, तो हमारे गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिंजेंट, कुछ स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने होंगे जिससे इसका ब्रीच ना हो सके, ठीक है। तो यही तो राइट टू प्राइवेसी है फ्रेंड्स। और इसमें देखिए ये जो टॉपिक है, इसमें आप अगर एक दो जजमेंट चाहें तो उसको डाल सकते हैं, अदरवाइज एक जजमेंट जो ये पुट्टस्वामी वाला है इसको जरूर डालिएगा, ठीक है। देखिए ये जो है ना, यहाँ पर कहाँ गया, ये जो जजमेंट है ना पुट्टस्वामी वाला, इसको जरूर डालिएगा, और इसको डालने के बाद आप इसको हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, तो आपका ये अच्छा रहेगा, ठीक है। अब राइट टू प्राइवेसी में अगर आप लोग दिमाग लगाइएगा कि बहुत कुछ लिखना है, इधर से ज्योग्राफी और हिस्ट्री सबको निकालना है कि एक्चुअली हुआ कैसे, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए जहां पर राइट टू प्राइवेसी को बिल्कुल ही फंडामेंटल राइट्स नहीं कहा गया, नकार दिया गया, ठीक है। और उसके बाद कई दिन के बाद एक राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स में डालने के लिए ये पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, ठीक है, जो अफर्म कर दिया कि हाँ ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो इसको आप मेंशन करिएगा, ये अच्छा रहेगा। और ये छोटा सा इसे आपको लिखना है 200-250 वर्ड के अंतर्गत, तो हमको लगता है कि ये बिल्कुल आपको काम करेगा, ठीक है। और इससे और बेहतरीन ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, घर पर प्रैक्टिस करिए। अदरवाइज इसको समझ के एक आइडिया देख लीजिए कि कितना तक आपको लिखना है, ठीक है, इसी तरह से करना है। अब एक बात और समझिए कि ये हाईकोर्ट में एक्चुअली पूछा गया था, लेकिन इसको आप रूल आउट बिल्कुल ही नहीं कर सकते कि आपके सिविल कोर्ट में ये नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी करें, और आई होप ये छोटा सा वीडियो है बट आपको बिल्कुल ही क्लिक करेगा दिमाग में, और आप इसको लिख सकेंगे, और आपके जो दिमाग है और भी खुलेगा कि और इसको किस तरीके से और बेहतरीन तरीके से फ्रेम किया जा सके। एक बात और समझिए आगे कि ऐसे को जो भी आपको बनाना है, आप बिल्कुल ही इसको फ्रेम करके अच्छे से नोट डाउन करके डेफिनेटली रख लीजिए और उसको ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में फ्रेमिंग का बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, आप इसको नोट डाउन करिए, और भी अपने पॉइंट्स कुछ अगर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप एकदम स्वतंत्र हैं, इससे और भी बेहतरीन ऐसे को आप पॉइंट फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन करके आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और फिर अगले दिन 2-3 ऐसे और आपको लेकर आपके सामने आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ वेरी नाइस डे।